सभी समाजवादी साथियों को नमस्कार, बहुजन साथियों को होल जोहार। आज हम आपको बताएंगे कि बहुजन शब्द तो हर आदमी के जबान पे लगा रहता है, लेकिन जो है बहुजन शब्द की सार्थकता एवं बहुजन एकता के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं, और मुंह पे लोगों को हरदम बहुजन रहता है, लेकिन उसकी बाधाएं उसकी क्या है। आजकल बहुजन शब्द हर किसी की जुबान पर है। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द की प्रासंगिकता महसूस की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुजन की परिकल्पना महज एक हल होने वाली पहेली बनकर रह गई है? क्या कारण है कि ओबीसी, एससी, एसटी की तमाम जातियां बहुजन समाज का हिस्सा बनने से कतराती हैं? आइए आज इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। बहुजन शब्द से आभास होता है यह भारत की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और साथ ही एक अल्पजन समाज भी है। यही अल्पजन समाज सदियों से बहुजन समाज पर हावी रहा है। शासन की रीत नीति से इसी समाज के द्वारा निर्धारित की गई और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर इसी समाज का वर्चस्व है। इसी समाज की शासन प्रशासन चलाने में अहम और अग्रणी भूमिका है। तो क्या यह माना जाए कि यही अल्प समाज मेरिटधारी है और बहुजन समाज में मेरिट नहीं है? मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सुशिक्षित तथा बुद्धिमान होना और प्रतिभावान होना दो अलग अलग बातें जरूर हैं, लेकिन प्रतिभावान होने के बावजूद भी बहुजन समाज मेरिटधारी नहीं बन सकता है, क्योंकि चालाक और चतुर अल्प समाज या अल्पसंख्यक वर्ग ने मेरिट की परिभाषा ही बदल दी है। इनके अनुसार मेरिटधारी वह है जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो और दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जानता हो। अल्पजन समाज का यह वर्ग इस कला में माहिर होने के कारण सदैव स्वघोषित मेरिटधारी रहा है और सदियों से चला आ रहा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्य यूरेशिया से भारत आए थे। हालांकि यह तथ्य भी निर्विवादित नहीं है, बावजूद इसके इस तथ्य को स्वीकार करने वालों की तादाद ज्यादा है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण किया, जीत हासिल कर मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि मूल निवासियों की एक बहुत बड़ी तादाद होने के बावजूद उन्हें कैसे हरा दिया और गुलाम बना लिया? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो मूल निवासियों में उनसे मुकाबला करने का साहस नहीं था, या फिर वे एकजुट और संगठित नहीं थे। यह भी हो सकता है कि आर्यों के पास लड़ने के लिए अच्छे हथियार हो और मूल निवासियों के पास नहीं हो। यदि ऐसा था तो संभावना यही है कि आर्य मूल निवासियों की तुलना में अधिक सक्षम और कुशल रहे होंगे। किसी को गुलाम बनाने के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। एक, सामाजिक आर्थिक रूप से अशक्त और अक्षम बना देना। दो, शिक्षा से वंचित कर देना। अल्पजन समाज एक प्रबुद्ध वर्ग के ने बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए यही सब कुछ किया है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। शायद यह नीति इंग्लैंड से लेकर नहीं आए थे। संभवतः यह नीति भारत के उस तथाकथित मेरिटधारी वर्ग की ही थी जिसने बहुजन समाज पर राज करने के लिए सदियों से अपना रहे हैं। यह बात अलग है कि अंग्रेज अब वह नीति उन तथाकथित मेरिटधारियों पर भी लागू करने लगे थे। तो भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र सबसे निम्न वर्ण था, जिसका काम ऊपर के तीनों वर्णों की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए उनकी बेरोक टोक सेवा करना था।
शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से उन्हें पहले ही वंचित किया हुआ था, ताकि वे गुलामी को पूर्व जन्म से ईश्वर का दिया हुआ शाप मानकर अनवरत गुलाम बने रहे। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी था जिसे अत्यंत अछूत मान दिया जाता था। इसने तो छूना भी पाप था। समाज में इस वर्ग की हालत सबसे अधिक दयनीय थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यही वर्ग सवर्णों के लिए ही नहीं अपितु शूद्र जातियों के लिए भी घृणा का पात्र सदैव बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वर्ग के उत्थान के लिए तथा शूद्र जातियों के पिछड़ेपन को लेकर विपरीत परिस्थितियों में भी संविधान में व्यवस्था देकर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया। उन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को संविधान की मूल भावना का आधार बनाया। यही नहीं, वे जाति के विनाश के लिए भी जीवन भर प्रयत्नशील रहे। उन्हें लगा कि भारतीय समाज में जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसके लिए चातुर्वर्णीय व्यवस्था का अंत करना जरूरी है। लेकिन शूद्र जातियों की व्यवस्था में ही आनंद का अनुभव करती रही और वे इसे त्यागने को तैयार नहीं थी। अंततोगत्वा जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। वास्तव में यह हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, यह सोचकर कि अन्य एससी, एसटी और ओबीसी के लोग भी बौद्ध धर्म की शरण में न चले जाएं। एक सोची समझी राजनीति के तहत हिंदुत्ववादियों ने इन्हें अपनी जाति पर गर्व महसूस कराने के लिए विशेष उपाय खोज निकाले, ताकि वे अपनी जाति पर गर्व करते हुए जाति से सदैव चिपके रहें। इस योजना के तहत स्वच्छकार जातियों को कहा गया कि वे वाल्मीकि ऋषि की संतानें हैं और उन्हें गर्व करना चाहिए कि उनके पूर्वज ने हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की थी। स्वच्छकारों से कहा गया कि वे भंगी नहीं है बल्कि वाल्मीकि हैं और वे स्वयं को वाल्मीकि बताकर अपनी जाति पर गर्व महसूस करने लगे। ठीक इसी प्रकार ओबीसी की कई जातियों को कहा गया कि वे तो क्षत्रिय हैं, अहिरों को कहा गया वे श्री कृष्ण के वंशज हैं और रजवंशी है। कुर्मी, पटोलो, जाटो और लोधी जातियों को बताया गया कि वे क्षत्रिय हैं। शाक्य और कुशवाहा को भी क्षत्रिय बताया गया। बढ़ई को जांगिड़ ब्राह्मण बना दिया गया। तेली जात को वैश्य और कुम्हार को ब्रह्मा से जोड़कर प्रजापति बताकर गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी ही अन्य शूद्र जातियों को भी गर्व महसूस करने का अवसर दिया गया। यही नहीं, इन सभी शूद्र जातियों को अनुसूचित जातियों से श्रेष्ठ बताकर इनके प्रति घृणा उत्पन्न कराई गई। शूद्र जातियों में क्रमिक ऊंच नीच के बीज तो बोए ही गए, साथ ही अनुसूचित जातियों में भी परस्पर ऊंच नीच के बीज को बो दिए गए, ताकि इनमें दूरियां बनी रहें और रोटी बेटी के संबंध स्थापित ना होने पाए और भविष्य में कभी एकजुट होकर सवर्ण हिंदुओं के लिए ये खतरा ना बन सके। 80 के दशक में मान्यवर काशीराम जी ने वामसेफ और DS4 के माध्यम से सभी अछूत और सछूत समझी जाने वाली जातियों को एकजुट करने के लिए बौद्ध काल में प्रचलित बहुजन शब्द को प्रयुक्त किया। सभी शूद्र जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने अथक प्रयास किए, उन्हें हौसला दिया और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों और संतों से परिचित कराया। उन्हें भरोसा दिलाया कि वे जो भी शासक बन सकते हैं। बहुजन नायकों के इतिहास का भी हवाला दिया गया। अंततोगत्वा उन्हें एक हद तक सफलता तो मिली भी, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बहुजन एकता खंडित होती चली गई, जो कि बहुत दुखद बात है। ओबीसी और SC ST जातियों को एकजुट करना मेढकों को तराजू में तोलने जैसा है। आप उन्हें बहुजन रूपी तराजू के पल्ले में रखेंगे और वे फुदक कर सवर्ण के पल्ले में जाकर बैठ जाएंगे। आज ओबीसी की जातियां सवर्ण जातियों की तुलना में अधिक जातिवादी हैं। अनुसूचित जातियों पर सबसे ज्यादा
अत्याचार और उत्पीड़न इन्हीं ओबीसी जातियों के दबंग लोग करते हैं। अनुसूचित जातियों से घृणा भी ज्यादातर यही लोग करते हैं। बजरंग दल, हिंदू सेना तथा अन्य हिंदू संगठनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले भी यही लोग हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद का अनुपालन करने वाले तथा तमाम अवैज्ञानिक धार्मिक कर्मकांड को पूरी शिद्दत से निभाने वाले भी यही लोग हैं। सब कुल मिलाकर यह कहना अत्योचित नहीं होगा कि हिंदू धर्म आज जीवित ही नहीं, ओबीसी की वजह से है। अंबेडकर और अंबेडकरवाद को कोसने वालों में यही लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया है। उन्हें तो यह बताया गया कि अंबेडकर अछूत थे और उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अब जो बौद्ध धर्म का आचरण नहीं करता है वह अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर हमने गैर चमार या गैर जाटव अनुसूचित जातियों से भी दूरी बना ली। रैगर जात के लोग रैदास हैं और राम को ही अपना आराध्य मानते हैं। वे अंबेडकर को कोई खास महत्व नहीं देते। इसी तरह अन्य जातियों में भी अंबेडकरवादी बनने में आदमी अपनी तौहीनी समझता है। वे जातियां हिंदू बने रहकर हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को मनाने में ही खुशी का अनुभव करती है। हालांकि नई पीढ़ी में अंबेडकर और अंबेडकरवाद की तरफ रुझान देखा जा सकता है, लेकिन गति बहुत धीमी है। फिलहाल आवश्यकता है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां चाहे किसी पंथ या धर्म को मानते हो, अंबेडकरवादी हो अथवा ना हो, समान हित के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए और बहुजन शब्द को सार्थकता हासिल हो। बहुजन एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के मद्देनजर यह मुश्किल काम करना अपरिहार्य हो गया है। अनुसूचित जातियों में अग्रणी अंबेडकरी जातियों बहुजन एकता के लिए कृत संकल्प हैं और बहुजन बौद्धिक वर्ग अपनी अपनी तरह से इस काम में लगा हुआ है। डर इस बात का है कि बहुजन एकता का प्रयास करते करते इन अनुसूचित जातियों में अग्रणी अंबेडकरी जातियां कहीं हाशिए पर ना ढकेल दी जाएं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय भीम, जय भारत।